हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है एक प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, हैकर अर्थ पे ही है ये। और इसका नाम इन्होंने दे रखा है ट्रैवल स्ट्रिंग। ओके, ये इनके बेसिक इनपुट आउटपुट सेक्शन में प्रॉब्लम सेक्शन में ये है। ठीक, इसका लिंक जो है मैं शेयर कर दूंगा यूट्यूब पे अपनी वीडियो के साथ। आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो फिर फिलहाल जो है हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं, ये क्या है। ये what this is saying, you have been given a string S consisting of uppercase and lowercase English alphabet. You need to change the case of each alphabet in this string. That is, all the uppercase letters should be converted to lowercase and all the lowercase letters should be converted to uppercase. Okay, you need to you need to then print the resultant string to output. Okay, हमें करना क्या है कि हमें स्ट्रिंग एक दिया होगा और उसमें अपर केस लोअर केस में जो है अल्फाबेट्स होंगे ABCD। ओके, तो अपर केस वाले को लोअर केस में कन्वर्ट करना है और लोअर केस वाले को अपर केस में कन्वर्ट करना है। ओके, इनपुट फॉर्मेट में इन्होंने क्या कहा है, द फर्स्ट एंड द ओनली लाइन ऑफ इनपुट कंटेन्स द स्ट्रिंग एस। फर्स्ट लाइन में ही जो है ये स्ट्रिंग हमें पास कर देंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को आउटपुट फॉर्मेट क्या है, प्रिंट द रिजल्टेंट स्ट्रिंग ऑन अ सिंगल लाइन। ओके, सिंगल लाइन में वो स्ट्रिंग हमें क्या करना है, प्रिंट करा देना है। कंस्ट्रेंट क्या दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो 1 और 100 के बीच में होगी। यानी कि अगर आप सी से कोडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए जो कैरेक्टर एरे लेंगे उसकी लेंथ जो है 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 101 होनी चाहिए इनफैक्ट, क्योंकि एक नल कैरेक्टर भी वो स्टोर करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने सैम्पल इनपुट में दिया है लोअर केस में ABCD देन अपर केस में E, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, अपर केस में ABCD एंड देन लोअर केस में स्मॉल लोअर केस में E। तो इसको जो है हम कई तरीके से कर सकते हैं। तो अगर हम C से कर रहे हैं तो C में पता है कि जो है C89 अगर हम यूज़ करें तो वहाँ पर आस्काई ही सपोर्ट होता है, तो आस्काई को यूज़ करके हम कर लेते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, आस्काई इसको सपोर्ट, आस्काई के कैरेक्टर से। ओके, तो हमें ये देखना होगा कि हम अपर केस और लोअर केस में अगर उसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या डिफरेंस है दोनों में। अगर ये चेक करना है तो इसके लिए हम क्या करें, अगर आप लिनक्स यूज़ करते हैं या यूनिक्स फ्लेवर कोई भी यूज़ करते हैं तो आप टर्मिनल ओपन करें और वहाँ पर उसका मैनुअल चेक करें। मैं आस्काई, तो उसका जो है मैनुअल ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो अपर केस ए है इसका डेसिमल में आस्काई वैल्यू 65 है। ओके, और जो कैपिटल जेड है इसकी आस्काई वैल्यू 90 है, यानी कि अपर केस ABCD जो है वो 65 से 90 के बीच में लाई करती है। अगर हम स्मॉल केस में देखें ए की वैल्यू तो 97 है और जेड की वैल्यू जो है वो 122। ओके, तो अगर हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट करें तो कैपिटल ए और स्मॉल ए यानी अपर केस ए और लोअर केस ए में 32 का डिफरेंस है, 65 और ये 97, तो 97 माइनस 65 32। ओके, तो एक तरीका तो ये कि हम क्या करें कि जो भी हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्ट्रिंग को एक एरे में ले लें और उसको ट्रैवर्स करें इंडेक्स बाय इंडेक्स, और हर इंडेक्स पे हम चेक करें कि ये जो कैरेक्टर है ये अपर केस में है या लोअर केस में। कैसे करेंगे, रेंज से। ओके, तो अगर स्मॉल केस में है तो 97 से लेकर के वो जो है 122 तक होगा, और अगर अपर केस में है तो 65 से लेकर 90 तक होगा। तो हम चेक कर लेंगे ये अपर केस में या लोअर केस में। तो अगर अपर केस में है तो उसमें 32 ऐड कर दो, और अगर लोअर केस में है तो उसमें 32 माइनस कर दो। तो ये एक तरीका है, इसको जो है हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक दूसरा तरीका है, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हम क्या करें कि एक कैरेक्टर के लिए एक एरे जो हम डिक्लेयर करते हैं, कैर
स्ट्रिंग ये रख दिया, और उसकी लेंथ जो है हम 101, इससे ज़्यादा नल, क्योंकि कंस्ट्रेंट में उन्होंने कह रखा है कि इससे 100 से ज़्यादा उसमें कैरेक्टर्स नहीं होंगे। तो एक एक्स्ट्रा जो है वो किसके लिए है, नल को स्टोर करने के लिए। ओके, अब फिर हम क्या करें, स्कैनअप लगाएं, परसेंट एस स्ट्रिंग, तो ये हमने इनपुट ले लिया। अब इस स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। लेंथ के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्री डिफाइंड हेडर फाइल है स्ट्रिंग डॉट एच, उसको यूज कर लें, उसके थ्रू हम एक स्ट्रिंग लेंथ जो है फंक्शन कॉल कर सकते हैं जो हमें इसकी लेंथ दे देगा। अदरवाइज हम खुद भी एक लूप लगा सकते हैं जो फर्स्ट इंडेक्स से यानी 0th इंडेक्स से चलेगा और तब तक चलेगा जब तक इसको नल नहीं मिल जाता, और एक वेरिएबल ले लें और काउंट, उसकी वैल्यू हम बढ़ाते जाए लूप के अंदर। तो जब वो लूप से बाहर निकलेगा तो उस वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वही इसकी लेंथ होगी। तो वो अप्रोच भी हम कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर क्या करें, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, इसको इंक्लूड कर लेते हैं, इसकी लेंथ निकाल लेते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा तो है कि 100 तक होगी, लेकिन वो अभी जो देंगे जरूर तो कि सारे 100 तक हो सकता है वो 10 कैरेक्टर का कोई स्ट्रिंग पास कर दे, हो सकता है 20 का कर दे, हो सकता है 50 का कर दे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमको ट्रैवर्स कितना करना है। तो 0th इंडेक्स से लेकर के हम जब तक नल नहीं मिल जाता तभी तक ट्रैवर्स करेंगे, उसी में जो कैरेक्टर्स है उसको हमको क्या करना है, टॉगल करना है, फ्लिप करना है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करें, एक लूप लगाएं, पहले जिसकी लेंथ निकालें, तो एक हमने वेरिएबल ले लिया है, और यहाँ पर जो है str में स्ट्रिंग लें, और उसमें जो हमने ये स्ट्रिंग को पास कर दिया। अब लूप लगाते हैं, फॉर int I is equal to 0, I is less than I plus plus। ये फॉर के अंदर हमने जो इस तरीके से लिखा है int I is equal to 0, ये C99 से ही पॉसिबल हो पाया है। C89 में ये फीचर नहीं था, हमें वेरिएबल को लूप के बाहर डिक्लेयर करना पड़ता था। ओके, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, अब इसमें जो है ट्रैवर्स करें और उसमें जो कैरेक्टर को सर्च करें, इफ स्ट्रिंग एट I is greater than or equal to 65 and string at I is less than or equal to 90। तो इट मीन्स क्या है कि वो कैरेक्टर जो है अपर केस में, तो जो जो कैरेक्टर इस बीच में अगर अपर केस में मिलेगा तो उसके लिए ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो अपर केस वाले में हमें क्या करना है, उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो उसमें 32 ऐड कर दें। इट मीन्स कि स्ट्रिंग एट I is equal to string at I plus 32। ओके, और अगर ऐसा नहीं है else string, तो इसमें इसका मतलब क्या होगा कि वो लोअर केस में होगा, string minus 32। इन्होंने प्रोग्राम में ये नहीं कहा कि हम जो है डिफरेंट कैरेक्टर्स और भी दे सकते हैं, इन्होंने कहा कि अल्फाबेट्स ही होंगे, ऐसा स्पेस दे दिया या कोई और टैब दे दिया तो उसके लिए उसकी आस्काई वैल्यू अलग होगी। तो उसमें अगर हम 32 ऐड कर देते हैं या 32 माइनस कर देते हैं तो फिर डिफरेंट चीज हो जाएगी। तो इन्होंने जैसा कहा है उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना कोड कर रहे हैं। अगर ये कहते कि उसमें उस स्ट्रिंग में जो है अगर हम और भी कोई दूसरे कैरेक्टर रख सकते हैं तो फिर हमको वहां पर चेक करना पड़ता है। एल्स के लिए भी जो है हम एल्स इफ लगाते हैं और फिर हम क्या चेक करते हैं कि वो जो है 97 और 120 के बीच में होना चाहिए। तो
तो एल्स में हमने ये ऐसा चेक नहीं किया उसको। ओके, तो ये लूप चलता रहेगा और करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर जो है वो टॉगल होता रहेगा। जब इस लूप से बाहर निकलेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रिंट करा सकते हैं। तो हमने क्या किया, प्रिंटर %s न्यू लाइन, और यहाँ पर जो है हम उस स्ट्रिंग को प्रिंट करा दें, पास कर देते हैं। तो ये हमारा कोड होगी, और अगर ये कोड सही है तो ये क्या होना चाहिए, कंपाइल एंड टेस्ट, जो इसके टेस्ट केस है, बेसिक टेस्ट केस, सैंपल टेस्ट केस, वो पास होना चाहिए। नेटवर्क शायद स्लो है, ये इवेल्युएट कर रहे हैं। सैंपल टेस्ट केसेस पास्ड। अब हम क्या करें, इसको सबमिट करके देखते हैं, बाकी भी सारे टेस्ट केसेस भी चेक कर लें। तो यहाँ पर क्या आ गया, एक्सेप्टेड, बाकी सारे टेस्ट केसेस भी ये पास कर लिए। तो ये तो एक तरीका है कि आस्काई वैल्यू को हमने यूज किया। दूसरा एक और इंटरेस्टिंग इसमें फैक्ट है। फैक्ट ये है कि अगर हम अपर केस और लोअर केस, मैं यही लिख देता हूँ एडिटर पे, नीचे की तरफ लिख देता हूँ। अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें, बाइनरी ऑफ आस्काई और अपर केस ए, 65 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो 65 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आता है 0 1, देन पे 0 0 0 0 0 एंड देन 1। ये आता है। और अगर हम लोअर केस की बात करें तो बाइनरी ऑफ आस्काई और स्मॉल ए, यानी लोअर केस है 0 1 1 0 0 0 0। तो अगर ऐसे ही सब में है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस क्या 32 का है, तो ये जिस पॉइंट का या जिस पोजीशन का जो इक्विवेलेंट जो वेटेज है वो 32 है, वही तो ऑफ होगा। तो ये वाला जो वेटेज है, ये वाला जो पोजीशन है, इसका वेटेज 32 होता है, 1 2 4 8 16 32। तो ये जो 32 है, यही वेटेज क्या हो रहा है, स्मॉल यानी लोअर केस वाले में ऑन है यानी 1 है, और अपर केस वाले में 0 है। तो हमें क्या करना है कि इसको ऑन या ऑफ करना है, टॉगल करना है। अगर 0 है तो 1 कर दें, 1 है तो 0 कर दें। कैसे कर पाएंगे इसको, अगर हमारे पास एक ऐसा नंबर होता जो 0 1 और यहाँ पर भी 0 0, इस जगह पे 1 होता है, इस जगह पे फिर 0 होता है, फिर ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। अगर ये ऐसा होता और हम क्या करते इसको, बिटवाइज जो है अगर एक्सॉर कर दें, तो बिटवाइज एक्सॉर का क्या होता है कि डिफरेंट बिट्स हैं तो वहां पर वो ऑन हो जाता है यानी 1 हो जाता है, और अगर सेम बिट है तो वहां पर वो क्या होता है 0 हो जाता है। तो इस केस में यहाँ पर डिफरेंट बिट है इस पोजिशन पे, तो ये क्या हो गया, नीचे 1 हो गया। और इस केस में यहाँ पर डिफरेंट बिट है तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 0 हो गया। तो ये क्या हो गया, आस्काई ऑफ स्मॉल ए हो गया। अगर स्मॉल ए के साथ करते तो इस जगह पे क्या होता है, यहाँ 1 होता है, तो 1 1 क्या होता है, 0 हो जाता है। तो अपर केस ए के इक्वलेंट हो जाता है। तो हमें क्या करना है,
बिट वाइज ऑपरेशन जो है परफॉर्म करना है। तो जो भी कैरेक्टर है उसको अगर हम इस नंबर से क्या करें, बिट वाइज एक्सॉर कर दें, तो वो उस बिट को, पर्टिकुलर बिट को क्या करेगा, टॉगल कर देगा। 0 तो 1 कर देगा, 1 तो 0 कर देगा। ठीक है, तो इसको कैसे किया जाए? अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये जो नंबर है ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं कि अगर हम 1 लें, अनसाइंड इंटीजर 1 लें और उसको हम क्या करें, 5 बिट से लेफ्ट शिफ्ट कर दें, तो क्या होगा, यही नंबर बन गया। 1 2 3 4 5 बिट से उसको क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट कर देना है, तो ये नंबर बन जाएगा। यानी कि ये जो है बेसिकली क्या है, ये 1 शिफ्टेड 1 5 लेफ्ट शिफ्ट हमने जो है इसको कर दिया। और ये क्या होगा, ये नंबर हमें मिल जाएगा। अब हम उसको क्या करें, उसके साथ जो भी कैरेक्टर वहाँ पर है अगर उसके साथ एक्सॉर करते, बिट वाइज एक्सॉर, तो अगर क्या अपर केस में है तो इसमें लोअर केस का ये बन जाएगा, लोअर केस का है तो अपर केस का। इसी तरीके से करस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर्स होंगे सबके साथ ऐसे ही होगा। ओके, तो इसको जो है हम लोग यहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। इस केस में हमें ये इतना इफ एल्स लगाने की जरूरत नहीं। ये सारे जो कोड हमने यहाँ लिख रखा है इसको हटा देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक अनसाइन इंट लेते हैं और 1 लेकर के डायरेक्टली हम उसको कर देते हैं 5 से। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि string of I is equal to string of I और bitwise XOR किसके साथ करना है, 1 को लेफ्ट शिफ्ट करके 5 बिट से लेफ्ट शिफ्ट करके उसको XOR कर देंगे। तो ये क्या होगा, ऐसा कर ले, हर एक कैरेक्टर को टॉगल कर देगा। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हम ये जो हमने नीचे समझाने के लिए लिखा था इसको हम कमेंट कर देते हैं। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, कंपाइलिंग टेस्ट कर लेते हैं। सैंपल टेस्ट केसेस पास, नाउ सबमिट और ये एक्सेप्टेड। तो कोडिंग किसी प्रोग्राम को करना कई तरीके हो सकते हैं, देयर आर सो मेनी वेज। हमें क्या समझ में आता है, कौन सा एफिशिएंट है, तो ये सब जो है इस सब को ध्यान में रख करके हम क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। लॉजिक है ना, लॉजिक क्या है, एक सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो किसी प्रॉब्लम के कई तरीके के सोल्यूशन हो सकते हैं, कई तरीके से उसको अचीव कर सकते हैं। फर्क क्या होता है, एफिशिएंसी और आपके स्किल्स। ओके, तो इसको जो है मैं अपलोड कर दूंगा, आप इसको चेक कर लेंगे। थैंक यू।